ये महेंद्रनाथ बाबा के मंदिर है, जो कि 17वीं शताब्दी में नेपाल नरेश द्वारा इस मंदिर को निर्माण कराया गया था। ये मंदिर शंकर भगवान की है और इसमें शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ का एक पोखरा भी है जो कि 52 बीघा में फैला हुआ है। यह पोखरा का मान्यता भी बहुत रोचक है और उस पोखरा के बारे में हम आपको बताएंगे। आप जो ये घंटा भी देख रहे हैं, घंटा का भी बहुत रोचक कहानी है, उसका भी बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और आपको पूरा जानकारी हम देंगे। तो आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये पार्वती जी का मंदिर है, जो कि शंकर भगवान के ठीक सामने का मंदिर है। ये इस मंदिर के आप साइड में देखिएगा तो एक और शिवलिंग है और यहाँ पे शंकर भगवान की एक त्रिशूल है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं लोग। तो हम पूरा आपको डिटेल पे हम पूरा बताएंगे हम आपको, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहदेव जो कुष्ठ के रोगी थे, अपने देश में भ्रमण के लिए निकले तो यहाँ आए। यहाँ जंगल था, बहुत घना जंगल था। तो यहाँ आए तो रात हो गई और रात होने के बाद यहीं पे सो गए। जहाँ शिवलिंग है वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, तो वहीं पे सो गए। सुबह हुआ, उठे तो नौकर से बोले कि जाकर थोड़ा जल लाओ। नौकर ने गया जल लाने के लिए, जंगल की ओर निकल चला और कुछ दूर पे गया तो एक गड्ढा था। गड्ढा में थोड़ा बहुत जल था और उसमें सुअर पूरा जल को गंदा कर रखा था। तो उसी में से नौकर ने जल को लाया और राजा को दिया। राजा ने सुबह में लेकर स्वच्छ के लिए निकल गए और जहाँ जहाँ पानी जल लगा था वहाँ उस कुष्ठ का जो रोग था वो सही हो गया था। तो राजा साहब आकर नौकर को बुलाए, पूछे कि तुम जल कहाँ से लाए हो। तो नौकर ने डर गया और बोला कि कहीं गलत जल ला दिए हैं, इसलिए कहीं राजा साहब हमको कहीं फांसी की सज़ा ना सुना दें। तो राजा साहब ने बोले कि कोई तुम्हारी फांसी नहीं होगी, ना कोई तुमको सज़ा होगा। तो सारा बात बताया नौकर ने। उसके बाद नौकर ने राजा साहब को जैसे जैसे गया था वैसे वैसे राजा साहब को लेकर गया और उसको गड्ढे को दिखाया। तो राजा साहब ने गड्ढा देखा और भावुक हो गए और उस गड्ढे के पानी में जो था गंदा पानी था उसमें पूरा लोटपोट हो गए और उसमें लुटा गए। जब उसमें लुटाने के बाद पूरा उनका जो कुष्ठ रोग था, पूरा शरीर में जो कुष्ठ रोग था पूरा वो ख़त्म हो गया, साफ़ हो गया, अच्छा हो गए। उसके बाद फिर आए और जहाँ पीपल का जो पेड़ था वहीं पर फिर विश्राम करके सो गए। सोने के बाद रात में जब शंकर भगवान की जब सपना आई, ख्वाब में आया शंकर भगवान, तो बोले कि मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे में विराजमान हूँ। उसके बाद सुबह में राजा साहब ने उठे और उठकर पीपल का पेड़ को खुदवाना चालू किए। खुदवाते गए पूरा दिन ख़त्म हो गया, शिवलिंग थोड़ा दिखाई दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन हुआ, फिर नेक्स्ट दिन बनने के बाद सुबह होने के बाद फिर खुदाई चालू हो गई। जैसे जैसे खुदता गया वैसे वैसे शिवलिंग जो है बड़ा होता गया, नीचे की ओर पताल की ओर बड़ा होता गया। तो राजा साहब थक हार कर फिर सो गए और सोने के बाद रात में फिर सपना आई। तो शंकर भगवान बोले कि मैं तुम्हारी सोने की नगरी में नहीं जा सकता, तुमको जितना इच्छा है, जितना तुमको शक्ति है यहाँ पे तुम कर दो। तो फिर राजा साहब ने इस मंदिर का निर्माण कराया। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर का निर्माण राजा साहब खुद करवाए हैं। तो आप जो ये घंटियाँ आप देख रहे हैं छोटा से लेकर बड़ा तक, ये जिनकी मुरादें मन्नत जो पूरी होती है वही लोग आकर इसमें घंटियाँ लगाते हैं, घंटी बांधते हैं। जिनकी नौकरी की ज़रूरत है, जिनकी संतान की ज़रूरत है या कोई भी ख्वाहिश होता है वो बाबा से आकर मांगते हैं और जो मुरादें मन्नतें जो पूरी होती है तो आकर इसमें घंटियाँ बांधते हैं लोग। एक से एक इसमें आप घंटी आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा से लेकर छोटा तक। और इसका भंडार भी हम आपको दिखलाएंगे, जो कि पूरा घंटियों का एक भंडार है और उसको भी आपको दिखलाएंगे कि यहाँ का मान्यता क्या है। जिसका भी मन्नत पूरा हुआ है वो घंटा का बांधता है। तो आप भी आइए और घंटा बनवाइए, मन्नत मांगिए, मन्नत पूरा होगा तो घंटा भी बनेगा। तो आपको देखकर ये अंदाज़ा लग गया होगा कि घर के अंदर कितना ये घंटियाँ रखी गई है, कितना लोगों का मुरादें जो है वो मन्नतें जो है वो पूरी हो गई है। वही सारा का सारा पूरा घंटी उतार कर इस रूम में रखा गया है। 3 रूम है, तीनों रूम पूरा फुल है। कई क्विंटल इसमें घंटियाँ आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा से लेकर बड़ा तक। तो आप देख सकते हैं घंटियों का भंडार।
तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।